रक्षा मंत्री के आदेश के बाद डिफेंस कॉरिडोर के लिए चिन्हित हुई जगह को लेकर चल रही खींचातान में एक बार फिर ब्रेक लग गया है। किसानों की जमीन को कम दामों में लेने की चर्चाओं को देखते हुए किसानों ने महापंचायत का मन बनाया था, जिसके बाद प्रशासन ने किसानों की जमीन को उनकी सहमति के बिना न लेने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि सरकारी जमीन पर ही डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, किसी भी किसान की जमीन को अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। इस फैसले के बाद किसानों ने भी महापंचायत करने के फैसले को टाल दिया है। बता दें कि तहसील खैर में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर को लेकर सरकार पर किसानों की जमीन को अधिग्रहण करने का आरोप था, जिसके बाद अब इस फैसले को टाल दिया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि किसानों की जमीन को उनकी सहमति के बिना नहीं लिया जाएगा। आज हम अंडला क्षेत्र के किसानों के मुआवजा बढ़ाने के लिए यहाँ पर बैठक करने आए हैं। हमारी जिला प्रशासन से सवेरे और रात को तय हो गया था कि अब महापंचायत नहीं होगी और सबने कई अधिकारी हमसे लगे रहे। क्यों कि आपने आज की तारीख में ये कह दिया है कि हम ज़मीन डिफेंस कॉरिडोर में अंडला के किसानों की नहीं लेंगे। लेकिन मैं ये बता ही देता हूँ कि डिफेंस कॉरिडोर में ये ज़मीन जरूर लेंगे, लेकिन आज नहीं लेंगे। क्यों? हमने हिसाब लगाया है, अलीगढ़ ज़िले में सबसे बेशकीमती ज़मीन है ये हाईवे की ज़मीन। ये जो है यमुना एक्सप्रेस को जोड़ती है, दिल्ली को जोड़ती है और उधर जो है नेशनल हाईवे को जोड़ती है। ये नेशनल हाईवे खुद है। तो यानी इससे बेशकीमती ज़मीन और अलीगढ़ में और डिफेंस कॉरिडोर के उपयुक्त ज़मीन है नहीं। कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, उसका अधिकार है, उसे हम नहीं रोक सकते। लेकिन ये ज़मीन डिफेंस कॉरिडोर की है, डिफेंस कॉरिडोर में जाएगी। सारे किसान सहमत हैं, लेकिन 4 गुना सर्किल रेट 1 एकड़ पर और एक आदमी को रोजगार हमारे लोग चाहते हैं। यहाँ पर हमारी बैठकें बहुत देर से चल रही हैं, लोग आते रहे जाते रहे। तो हमारी यही है कि हमारे साथ इंसान, वो तो खुद ही समझदार व्यक्ति हैं, वो जानते हैं धारा 144 लागू है। दूसरा ये है कि जो अब तक ये था, कल तक का इशू था कि किसानों की ज़मीन ली जा रही है उनकी सहमति से दुगुने रेट पर। तो जब ये बात आई कि साहब वो दुगुने पर सहमत नहीं है कुछ किसान, तो उसको वापस कर लिया गया, उस बात को ही ख़त्म कर दिया गया। तो महापंचायत का कोई मुद्दा बचता ही नहीं, कोई इशू नहीं बचता है। तो इसको चौधरी साहब भी समझ रहे थे, तो उन्होंने एक ज्ञापन बना के दिया है कि अगर कभी भविष्य में कार्रवाई होती तो इसके हिसाब से होनी चाहिए।